हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 एग्जाम होने वाला है। सेकंड ग्रेड का पेपर नंबर सेकंड, जिसमें आपने संस्कृत को लेकर के तैयारी स्टार्ट की है। तैयारी आपकी कंटिन्यू चल रही है, एग्जाम डेट भी आ चुकी है और आपको अब करना है रिवीजन। लास्ट के दिनों में रिवीजन करते हैं तो पूरा टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है, पूरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप जाते हो रिवीजन के लिए, लेकिन सूत्र देखा उसके बाद एक दो उदाहरण देखे, लेकिन पूरा टॉपिक आपको कवर वहां से करना पड़ता है। लेकिन अब पहली क्लास आप देख चुके हो, जिसमें हमने माइसर सूत्र, आभ्यंतर प्रयत्न, उच्चारण स्थान और त्रिमुनि के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है, समझ लिया है कौन कौन से प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे, किस तरह से आपको उसको तैयार करना है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे टॉपिक है अपना संधि, और संधि में जिस तरह के प्रश्न अब पूछे जाने लगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर संधि में कौन कौन से प्रश्न है, किस तरह से संधि को पहचानते हैं, संधि को पहचानने के बाद वहां पर किस तरह का नियम आपको लगाना है ताकि आपका जो प्रश्न है नेगेटिव मार्किंग से बच जाए। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी मेन जो बात आ रही, ज्यादातर प्रश्न अपने छोटी सी गलती से नेगेटिव में चले जाते हैं, और यहाँ पर सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में अपवाद जरूर पूछे जाते हैं, और इन्हीं अपवादों के चलते आप नेगेटिव मार्किंग में फंस जाते हो और वहां से आपका सिलेक्शन एक दो नंबरों से रह जाता है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट किए, पहली क्लास में देखे तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बाकी ये दूसरी क्लास है। और आज हम डिस्कस करेंगे संधि। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है आपका परिभाषा सूत्र। इजी टाइप का जो प्रश्न बनता है हमेशा परिभाषा सूत्र से बनाता है, वो कंफर्म है। इजी वाला जो प्रश्न बनेगा, इजी टाइप वाला जो प्रश्न देता है आजकल, वो आपका देता है परिभाषा सूत्रों से। ठीक है, तो संधि में सबसे पहले दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट जो कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला है वर्ण संधानम, और इसका जो पूरा करने वाला शब्द वो आपको मिलेगा ऑप्शन में। पूरा करने वाला जो प्रश्न का अंतिम शब्द है वो आपको ऑप्शन में मिलेगा, उसी ऑप्शन के हिसाब से आपको इस सूत्र को पूरा करना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ण संधानम, और यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा संधि। यहाँ पर संहिता भी दे रखा होगा, तो यहाँ से अब आपको चार ऑप्शन में से ढूंढना है, तो आपको परिभाषा सूत्र याद होना चाहिए। परिभाषा सूत्र याद है तो आप इजीली ढूंढ लोगे वर्ण संधानम संधि। दूसरा है पर सन्निकर्ष, फिर आपको ऑप्शन में मिलेंगे चार ऑप्शन में से आपको ढूंढना है, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका संहिता। ठीक है, तो इजी टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, वो यहाँ से बनते हैं परिभाषा सूत्र। एक या दो प्रश्न ऐसे होते हैं तो इजी टाइप आपसे उठा करके दे जाते हैं, वो यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर ले सबसे नंबर एक पे बात करें तो हम यहाँ पर सबसे पहली जो संधि दिमाग में आती है, सबके आपके मेरे सबके दिमाग में आती है यण संधि, क्योंकि थोड़ा सा समझना आसान होता है और शुरुआत हम आसान से करें तो अपना जो टॉपिक है वो जल्दी कवर हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें यण संधि। यण संधि के लिए आपको परिभाषा सूत्र जरूर याद रखना है, ई को एणच, ये याद, इसका मतलब संधि आपको याद है। ये याद नहीं तो संधि समझ में याद नहीं, फिर आप रटते रहो ई उ री ल, इनके बाद ये आ जाए। बिल्कुल आपको सूत्र याद करना है, और सूत्र में तीन शब्द निकलते हैं, ई को यण अची, एक यण और अची, अंत वाले को बीच में ले लिया मैंने, एक यण अच बीच में ले लिया। तो इक का मतलब होता है ई उ री ल, चार वर्ण, ई उ री ल, ये चार वर्ण होता है। इन चार वर्णों के बाद स्वर आ जाए, अच का मतलब स्वर आ जाए, लेकिन स्वर कैसा हो, असमान हो। स्वर कैसा हो, असमान हो। तो उस असमान स्वर के कारण यहाँ पर कौन संधि हो जाती है, यण संधि हो जाती है। और समान स्वर हो तो फिर वहां पर दीर्घ हो जाती है, ध्यान रखना। तो इनके बाद असमान स्वर आ गया, असमान आने के कारण फिर इक को किस में बदल देंगे हम, क्रमशः धीरे धीरे चलेंगे। ई को ए में बदलेंगे, उ को व में बदलेंगे, री को र में बदलेंगे, ठीक है, और ल को ल में बदलेंगे, क्रम से बदलेंगे। ठीक है, यानी एक किस में बदल जाता है, यण में बदल। यदि आपने संधि पढ़ी है तो बेसिक समझ में आ गया होगा कि यहाँ से इस तरह का परिवर्तन होता है, लेकिन वो अपने यहाँ का टॉपिक नहीं है। यहाँ हम कर रहे हैं रिवीजन, आपने पढ़ा है उसके बाद मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, बाकी वो मैंने डिटेल से आपको बता दें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नंबर एक का प्रश्न बनता है वो आपका वो यही प्रश्न होता है कि संधि तो हमने पढ़ ली, लेकिन अपना आंसर गलत कहाँ होता है, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते, संधि को पहचानने में दिक्कत होती है, और उसी के चलते हमारी यहाँ पर संधि क्या है, गलत होती है। तो पहला प्रश्न है कि संधि को पहचानना कैसे है, तो पहचानने के लिए आपको दो तरह के शब्द मिलते हैं। एक तो आपको ऑप्शन में
संधि विच्छेद दिया होता है, एक आपको यहाँ पर संधि पद दिया होता है। तो संधि पद दे रखा है तो इसकी पहचानिए। सबसे पहले तो आपको आधा वर्ण दिखा जिसमें हलंत होगा या आधा यहाँ पर बिना स्वर के होगा। उसके बाद आपको 4 वर्ण मिलेंगे ए व र ल। यदि इस तरह का आपको फॉर्मेट दिख जाए, इस तरह का फॉर्मेट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिख जाए तो समझ जाना कौन संधि है, यण संधि। कौन संधि? यण संधि। आधा वर्ण, आधे वर्ण के बाद ए आ जाए, आधे वर्ण के बाद ओ आ जाए, आधे वर्ण के बाद र आ जाए, आधे वर्ण के बाद र आ जाए। ठीक है। लेकिन जो र है तो जब आधे वर्ण के बाद र मिलेगा तो ज्यादातर वो त के बाद मिलेगा तो त्र मिलेगा। ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, त्र मिलेगा तो यहां पर भी आधा र प्लस त मिला हुआ है। तो समझ आना यहां पर। अब हम बात करते हैं, ये आपने पहचान कर ली। जब आपको संधि दे रखा है तो आपको पहचाना है आधा वर्ण, आधे वर्ण के बाद ए व र ल, ये आपको दिख जाएगा। समझ आना एंड संधि। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न होता है कि यदि हमें संधि पद नहीं दे रखा हो, हमें संधि विच्छेद करके दे रखा हो, तब कोई चिंता की जरूरत नहीं। तो फिर आप उसी पे जाओ जो आपको स्टार्टिंग मैंने आज पढ़ाया था। आगे क्या होगा? एक प्रत्याहार होगा। एक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ए वो रे ल। 4 वर्ण के बाद आपको असमान स्वर दिखाई देगा। असमान स्वर है तो समझ जाना कौन संधि है, यण संधि। ठीक है। इसके ज्यादा आपको आज यहाँ पर देखने को मिलेगा, समझ जाना यण संधि है। एक के बाद क्या मिल जाए? असमान वर्ण मिल जाए तो समझ जाना कौन संधि है, यण संधि। तो 2 तरह के प्रश्न आपको यहाँ से समझ में आ गए, दोनों आपको अच्छी तरह समझ में आ गए, तीसरा आप इजीली कर लोगे। ठीक है। आगे चले। उदाहरण की बात करें तो एग्जाम में देखो, उदाहरण अभी तक तो जो एग्जाम पूछे गए उस उदाहरण से हम ऐसे पूछे गए। ठीक है। पटत्वेकम 2018 में पूछा गया था 2nd ग्रेड में। इसका आपको संधि विच्छेद करना है तो पहचानने के लिए देखो डिटेल से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। पहचानने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है आधा त, और त के बाद क्या दिख रहा है? व। त के बाद क्या दिख रहा है? व। तो इसको बदल दे, कैसे? ई को ए में बदलते हैं, ऊ को उ में बदलते हैं, रे को र में बदलते हैं, ल को ल में बदलते हैं, ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पर व है, किस में बदलेंगे? ऊ में बदलेंगे। तो ये आधे वाले वर्ण की किसकी मात्रा लग जाएगी यहाँ पर? ऊ की। ये हो गया पटत्व। अब इस व में कौन सी मात्रा लगी हुई है? एक ही मात्रा लगी हुई है, उसको अलग कर दो। ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। और संधि आपने पहचान ही ली आधे वर्ण से, बाद में ए व र ल हो तो कौन संधि हो जाती है? यण संधि। और इससे संधि करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पहला काम है पहचाना, पहचानने में आगे संधि आप आराम से कर लोगे। ठीक है। यहाँ पर आ गया वाणे का, न आ रहा है, न के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। आधा वर्ण आ रहा है, आधे वर्ण के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ए किसमें बदलता है? ई में। तो यहाँ से ई की मात्रा लग जाएगी, न के ई की मात्रा वाणी, और ए की मात्रा लगी हुई ए में तो ए का। ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा और यहाँ से आपकी संधि हो जाएगी यण संधि। तो संधि को पहचानना और उसका संधि विच्छेद करना बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से एक सूत्र और पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन सीधा सा डायरेक्ट पूछा जाता है, ईगेण संप्रसारणम। संप्रसारण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? संप्रसारण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो सूत्र हो जाएगा एक गण, पीछे आ जाएगा संप्रसारण। आधा भी दे सकता है आपको, आधा भी दे सकता है, इस तरह भी आपको एग्जाम में दे सकता है। आपको ऑप्शन में मिलेगा संप्रसारणम, यानी इक को यण में बदला और यण को इक में बदला। तो इक को यण में बदलने के बाद जब यण को इक में बदलते हैं, किसमें? यण को इक में जब बदलते हैं संधि पद में, तो उसको हम कहते हैं संप्रसारण। यानी इक के स्थान पर यण हुआ, फिर यण के स्थान पर इक जब करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संप्रसारण। तो संप्रसारण संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाता है, एक यण संप्रसारण, इक को यण में जो बदल जाता है वो संप्रसारण सूत्र। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 2 पे आपकी संधि अयादि संधि। अयादि संधि यानी सूत्र आपको याद होना चाहिए, एचो अयवा याव। सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया तो समझ जाना कि संधि समझ में आ गई। सूत्र नहीं आया तो संधि समझ में नहीं आएगी। यहां से निकल गया एच। ठीक है। क्या निकला? एच।
और एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, आपको पता हो तो ए ओ ऐ औ। कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ यण प्रत्याहार में। यानी एच यहां से निकला ऐ, यहां से निकला औ, यहां से आई और यहां से आओ। ये 5 ये सूत्र से निकल जाते हैं। यानी एच के बाद क्रमशः क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए तो एच किस में बदल जाता है? क्रमशः ऐ औ आई आओ में बदल जाता है। कैसे बदलते आगे बात करेंगे।